दुनिया भर में यह स्वीकार किया जा रहा है कि मीट ईटिंग या मांसाहार की प्रवृत्ति कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा दे रही है और इस वजह से पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, इन बातों पर विमर्श के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरणविद डॉक्टर के.एस. तिवारी। ये सच है कि मांसाहार की आदतों से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जल संसाधनों पर संकट आते हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली में बहुत तेजी से बदलाव आया है। आज आप देखेंगे कि जो मीट साइकिल है या मांसाहार का चक्र है, जानवरों के मांस हेतु उनको पालने का जो प्रक्रिया है या सिस्टम है, वो एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। जो सबसे चिंताजनक बात है कि मांसाहार से जो होने वाले खतरे हैं उसको हमें ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में समझना जरूरी है। जब भी हम मांसाहार की बात करते हैं तो देखते हैं कि शाकाहार की तुलना में मांस पकाने, मांस तैयार होने या मांस को सड़ने के बाद जिस तरह से उत्सर्जन बढ़ता है, चाहे मीथेन गैस का उत्सर्जन हो, हमारा जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभावों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर शाकाहारी खाने की ओर बढ़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक आज पर्यावरणीय गंभीर समस्याओं में मांस उद्योग का एक बड़ा योगदान है। मांस और डेयरी उद्योग ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। 1 किलो गेहूं के उत्पादन में 900 लीटर पानी खर्च होता है। उसके विपरीत 1 किलो मटन 15,000 लीटर पानी खर्च होता है। आप अंतर समझ सकते हैं, 900 लीटर और 15,000 लीटर। जब मांस का हम सेवन करते हैं, उसके पकाने में ऊर्जा की खपत भी कहीं ज्यादा होती है। शाकाहार की तुलना में मांसाहार ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से, क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से 8 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। एक किसान 1 हेक्टेयर जमीन में 30 व्यक्तियों के भोजन 1 वर्ष भोजन करा सकता है। यदि उसी 1 हेक्टेयर में मांसाहार हेतु जानवरों को पाला जाए, जिससे कि अंडे, मांस और कुछ हद तक दूध पैदा होता है, वो केवल 5 से 10 लोगों को भोजन करा सकता है। जब मांसाहार की ओर हम स्विच ओवर करते हैं तो हमारे ज्यादा संसाधनों का दोहन होता है। अगर हम शाकाहार की ओर जाते हैं तो कम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है और हम प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण दुष्परिणाम या विघटन से हम उसको काफी हद तक बचा सकते हैं। वर्ष 2010 में प्रकाशित एक और रिपोर्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र कहता है, जलवायु परिवर्तन को रोकने, प्रदूषण को कम करने, जंगलों को काटे जाने से रोकने और दुनिया से भूखमरी को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर शाकाहारी भोजन अपनाया जाना जरूरी है। जब से क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम स्पष्ट दिखने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 400 ppm के आसपास पहुंच चुका है। टॉक्सिक गैसेस हैं जो तापक्रम को ट्रैप करती हैं, तापक्रम बढ़ाती हैं। उसके बाद ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, कारक थे, जो पर्यावरण को बिगाड़ने में जिम्मेवार थे। उसमें ये चीज़ भी देखी गई कि हमारी जो मांसाहार की आदतें हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ग्लोबली देखा जाए तो मांसाहार से मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग का एक कंट्रीब्यूशन है, योगदान है और उसका शेयर है। तो इस पर नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। हमें अपनी जीवन शैली में कहीं ना कहीं मांसाहार से क्रमशः स्विच ओवर करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि मांस के ट्रांसपोर्टेशन और इसे पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इतना ही नहीं, जानवरों के मांस से भी कई प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न होती हैं जो वातावरण में घुलकर उसके तापमान को बढ़ाती हैं। कोपेनहेगन सम्मेलन में भी ये स्वीकार किया गया कि मांसाहार में कटौती एक महत्वपूर्ण कदम इसी दिशा में हो सकता है। पर्यावरण का विघटन बहुत तेजी से हो रहा है, मौसम बदल रहा है, धरती गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि मांसाहार सीधे कहीं न कहीं उत्सर्जन के माध्यम से जिम्मेवार है। इसलिए हम भारतीयों को, जागरूक नागरिक को ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ही दिन पहले ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात आई थी, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हमारे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो मटन का होता है। कैलोरीज में अगर देखा जाए तो 460 के आसपास होता है। उसके विपरीत उतनी ही मात्रा की रोटी का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो केवल 12 है। दाल का देखा जाए तो वो 14.8 है। तो आप मटन की तुलना अगर दाल और रोटी से करें तो मैं समझता हूँ काफी फर्क है। मांस के उत्पादन में, यानी जानवरों के शरीर की वृद्धि होने में, जो मांस के लिए न जाने कितना पानी, न जाने कितना चारा वो खा चुका होता है, जिसको अगर हम देखा जाए इसको उगाने में, पैदा करने में न जाने कितने पानी, न जाने कितनी दूसरे संसाधन खर्च होते हैं। और आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, और मांसाहार जब भी बढ़ेगा तो इसकी मात्रा लगातार बढ़ेगी।
शाकाहार की उत्पादन प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया और शाकाहारी जीवन शैली स्वच्छता और पर्यावरण के बेहद नजदीक होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत मांसाहार की प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रदूषण की स्थिति पैदा होती है। पूरे दुनिया में मांस के सड़ने से 1,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन 22 गुना ज्यादा खतरनाक इस मायने में है कि वो टेम्परेचर को ट्रैप करने की जो टेंडेंसी है काफी रहती है। अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें। आज के कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं पर्यावरणविद डॉक्टर के.एस. तिवारी। यूएस की सबसे जो गरीब आबादी है वो 14 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष उत्सर्जित करती है। वहीं भारत के सबसे 10% सबसे धनाढ्य लोग भी 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष उत्सर्जित करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली और मांसाहार का भी योगदान है। यूरोप के देशों से, यूएस से या दूसरे जो पश्चिमी देशों से तुलना कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं भारत के लोग मांसाहार के जरिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में शायद उतने सहायक नहीं हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम लोग काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने में सहायक हो सकते हैं। उत्तरी अमेरिका शाकाहार सोसाइटी ने शाकाहारी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1977 में 1 अक्टूबर को शाकाहार दिवस मनाए जाने की शुरुआत की। बाद में अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ के समर्थन पर 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शाकाहार दिवस मनाया जाने लगा। दुनिया में शाकाहार को बढ़ावा देने वाली प्रतिष्ठित संस्था पेटा की प्रवक्ता बेनजीर सुरैया कहती हैं कि भारत शाकाहार का जन्म स्थान रहा है और शाकाहार को बढ़ावा देने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। इससे वायुमंडल में पहुंचने वाली हानिकारक गैसों का उत्पादन रुकेगा और जलवायु परिवर्तन पर भी विराम लगेगा। यूरोप में बेल्जियम नाम का देश है जहां पर इस बात को लोगों ने महसूस किया और वहां आज भी सप्ताह में एक दिन मीट फ्री डे मनाते हैं वो लोग। वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम यूरोप के तमाम सारे देशों में भी कम से कम 1 या 2 दिन सप्ताह में मीट फ्री डे या मीट लेस डे हम बनाएं और मांसाहार के सेवन से बचें। यानी पूरा देश अगर मांसाहार के सेवन से बचेगा तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें काफ़ी हद तक बचत होगी। तुलना करें 1 किलो मटन और 1 किलो पालक की। 1 किलो मटन को पकाने में कितनी LPG खर्च होती है, इस बात को आप देख सकते हैं। वहीं 1 किलो पालक को पकाने में कितनी LPG खर्च होती है। श्रोता भी इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे जो शाकाहार है, भाजियां हैं, सब्जियां हैं, इनको पकाना कहीं सरल है, सहज है। मांसाहार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों की परिणति के चलते लोग अब शाकाहार की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में शाकाहार की जड़ें मजबूत हो रही हैं। ब्रिटेन में भी 7% से ज्यादा आबादी शाकाहारी हो गई है। शाकाहार से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना ताइवान में नो मीट नो हीट के संदेश वाले अभियान में देखने को मिली और इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शाकाहार अपनाने की शपथ ली। सारे व्यवस्थाओं को, आदतों को धीरे धीरे क्रमशः इको फ्रेंडली ढंग से बदलना पड़ेगा। हमें वो सारे व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जो पृथ्वी के पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को, एमिशंस को चेक कर सकें, रोक सकें। और मांसाहार उनमें से एक ऐसी आदत है, बात है, जिसके कारण हम इस संकट से जूझ रहे हैं और संकट गहराता जा रहा है। इसलिए हमें मांसाहार पर कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर नियंत्रण करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का मत है कि मीट ईटिंग से जैविक चक्र तो बाधित होता ही है, साथ ही मीट की प्रोसेसिंग में पानी का अनहद उपयोग होता है और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी। इसी वजह से पृथ्वी पर मौजूद स्रोतों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। यदि धरती को सुरक्षित रखना है तो वायुमंडल को, पृथ्वी के संपूर्ण इकोसिस्टम को, बायोडायवर्सिटी को और संपूर्ण परिदृश्य को सुरक्षित रखना है तो हमें कहीं न कहीं तरकीबें, वो सारे प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी जो धरती को गर्मी से बचाती हैं। जो मांसाहार के आदी लोग हैं वो सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो मांसाहार से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। तो मिलकर चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा कदम ऐसे कार्यों के लिए उठे जिससे शाबाशी मिले, सराहना मिले और उसके चर्चे हर तरफ हों। आज धरती की जो पुकार है उसे गंभीर मानकर हम बनाएं ऐसा माहौल जिससे खुशियों की बरखा हो, प्रसन्नता की लहर उठे और मन हो गाने गुनगुनाने का।